नमस्कार। आइए सुनते हैं आज एक कथा जो कि है एक छोटी सी गौरैया का श्री कृष्ण पर विश्वास। एक ऐसी प्रेरक कथा जो हमें बताएगी कि श्री कृष्ण तो चिड़िया की भी आवाज़ सुनते हैं, मतलब कि भगवान सभी पशु पक्षी जानवर इंसान सभी की जो मन से बुलाए भगवान सबको सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं कथा। कहते हैं कि जो कुरुक्षेत्र था, तो जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो उस युद्ध क्षेत्र की सफाई हो रही थी। और जिस वक़्त वहाँ की सफाई हो रही थी तो विशाल सेनाओं का वहाँ पे आवागमन होता। तो उस सुविधा के लिए वहाँ से जो पेड़-पौधे थे वो उखाड़े जा रहे थे और ज़मीन की सफाई हो रही थी। तो वैसे तो पेड़-पौधों पे अनेकों अनेक पशु-पक्षी रहते ही हैं, पर ऐसे में एक ऐसी चिड़िया थी जिसके कि घोंसले में उसके 4 बच्चे थे। और उसने जो है श्री कृष्ण को आवाज़ लगाई कि हे प्रभु श्री कृष्ण, इससे पहले कि ये पेड़ उखड़े, कृपया करके मेरे बच्चों को बचा लो। किंतु होनी को तो कोई टाल नहीं सकता। और वही हुआ कि जो वहाँ पर हाथी पेड़ पौधों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहे थे, तो एक हाथी ने उस चिड़िया के घोंसले को, मतलब कि पेड़ को उखाड़ कर फेंका, तो चिड़िया का घोंसला अपने आप जमीन पर गिर गया। पर चमत्कारिक रूप से कोई भी जो अनहोनी थी, यानी कि चिड़िया के चारों बच्चे बच गए और अनहोनी होने से बच गई। तो अब जो कमजोर और भयभीत गौरैया थी वो मदद मांगने के लिए इधर उधर देखने लगी। किंतु ये क्या, उसी समय उसने देखा कि श्री कृष्ण और अर्जुन तो वहीं पर आ रहे थे। वह दोनों तो उस मैदान की जांच करने और जो युद्ध शुरू होने वाला था उसको जीतने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए उस क्षेत्र में गए थे। तो उस गौरैया ने श्री कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे से पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार भी श्री कृष्ण के पास पहुंची। और वह जानती थी कि श्री कृष्ण तो भगवान है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि हम इंसान, जब श्री कृष्ण हमारे बीच द्वापर में आए या श्री राम हमारे पास त्रेता युग में थे, तो हम भगवान को अपने पास जानकर भी नहीं पहचान पाए। पर वह जो चिड़िया थी उसको अंदर से मालूम था कि ये भगवान है। तो वो कृष्ण जी के पास पहुंची और उसने कहा कि हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि युद्ध शुरू हो जाएगा तो मेरे बच्चे तो कुचल जाएंगे। तो सर्वव्यापी भगवान बोले कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारी चींची की आवाज में जो तुम मुझसे बात कर रही हो वो मैं सब सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो गौरैया ने कहा कि हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप भगवान हैं और मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथ में सौंपती हूँ। अब तो आपके ऊपर है, यदि आप उन्हें मारना चाहते हैं तो मार दीजिए और बचाना चाहते हैं तो बचा लीजिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अरे भाई, काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। पर फिर उन्होंने उस छोटी सी चिड़िया की तरफ देखा, उस गौरैया को प्यार से देखने लगे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती, पर आप स्वयं काल के नियंता हैं, ये मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पित करती हूँ। तो इस पर श्री कृष्ण बोले कि अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो और जल्दी करना, तुम्हारे पास 3 सप्ताह के भोजन का संग्रह करने के लिए मैं तुम्हें केवल 3 दिन देता हूँ। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करने लगते हैं। यानी कि जब वो चिड़िया श्री कृष्ण से बात कर रही थी तो अर्जुन ने देखा कि ये चिड़िया तो बार बार चींची चींची करके पता नहीं कृष्ण जी को क्या ही कह रही है। तो अर्जुन ने उस गौरैया को दूर करने की कोशिश की। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। और इस बात के 3 दिन बाद शंख का उद्घोष हुआ और महाभारत युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने तब अर्जुन से ये कहा कि हे अर्जुन, इससे पहले कि महाभारत का युद्ध शुरू हो, तुम जरा अपना धनुष और बाण मुझे दे दो। अर्जुन चौंक गया, क्योंकि कृष्ण ने तो युद्ध में कोई भी हथियार उठाने की शपथ नहीं ली थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो कहा था कि वह कोई हथियार उठाएंगे ही नहीं। तो फिर आज वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरे ही हाथ में अपना धनुष और एक बाण दे दो। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अरे, आप मुझे आज्ञा दीजिए,
मेरा जो तीर है वो तो अभेद जाता ही नहीं है, मुझे बताइए किसे मारना है। पर जब श्री कृष्ण अर्जुन को देखते रहे, तो अर्जुन ने अपना धनुष लेकर श्री कृष्ण के हाथों में दे दिया। लेकिन श्री कृष्ण तो उस युद्ध क्षेत्र में जो हाथी खड़ा हुआ था उसको अपना निशाना बनाने लगे। तो श्री कृष्ण ने हाथी को मार के नीचे गिराने की बजाय तीर हाथी के गले में जो घंटी थी, जो देखने में तो एक बड़ी घंटी थी, थोड़ी सी विशाल लग रही थी, पर थी थोड़ी सी हल्की, तो उन्होंने उस घंटी पर निशाना लगाया और उस घंटी से एक चिंगारी सी निकली और वह घंटी हाथी के गले से नीचे गिर गई। किंतु युद्ध तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था और शंख अभी बजने ही वाला था। तो ये सब देखते हुए अर्जुन को हंसी आ गई और वह श्री कृष्ण पर हंस ही पड़ा, क्योंकि अर्जुन को ये लगा कि अरे, श्री कृष्ण से तो एक आसान सा निशाना भी चूक गया। तो उसे श्री कृष्ण को बिना ये बताए हुए कि मुझे तो आप पर हंसी आ रही है, पर उसको तो मनी मन बहुत ही हंसी आ रही थी। तो उसे श्री कृष्ण से कहा कि यदि आप कहें तो अब ये प्रयास मैं करूं। तो श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज किया। वो समझ गए थे कि अर्जुन को लग रहा है कि उससे बड़ा धनुर्धर नहीं है, पर श्री कृष्ण जो चाहते थे उन्होंने वह कर दिया था। तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि नहीं नहीं अर्जुन, अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, आपने हाथी को तीर मारा ही क्यों? तो इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि अरे, उस हाथी ने गौरैया के घोंसले को जो पेड़ पर था उसको गिरा दिया था, इसलिए मैंने अपना जो कोप है उस हाथी पर प्रकट किया है, इसलिए मैंने उस हाथी के गले की घंटी गिरा दी। तो अर्जुन ने पूछा, अरे कौन सी गौरैया? इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी भी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही तो टूट के गिरी है। अर्जुन के सवाल को खारिज करते हुए कृष्ण ने युद्ध का आह्वान किया और शंख बजाने का निर्देश दिया। इसी के साथ युद्ध शुरू हो गया और जब युद्ध शुरू हुआ तो उस युद्ध के 18 दिनों तक तो कई जानें चली गई थी और इस 18 दिनों में श्री कृष्ण यानी कि पांडवों की जीत हो गई थी। तो पांडव तो जीत चुके थे, किंतु एक दिन ऐसा आया कि जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आओ आज हम महाभारत कुरुक्षेत्र में वापस चलते हैं और वहां का हाल देखते हैं। जब श्री कृष्ण अर्जुन के साथ महाभारत कुरुक्षेत्र में गए और उन्होंने वहां पे देखा कि न जाने कितनी ही जानें चली गई थी और कई जगह पर रक्त थे, कई जगह पे गंभीर अंग जो अलग अलग कटे पड़े थे लोगों के, और वहां पे रक्त ही रक्त गिरा पड़ा था। कहीं पे बेजान सीढ़ियां थी, घोड़े थे और हाथी तक मरे पड़े थे। तो कृष्ण ने एक निश्चित स्थान पर श्री कृष्ण और अर्जुन गए जहां पर एक घंटी थी। ये घंटी वही घंटी थी जो हाथी के गले में बांधी जाती थी। तो श्री कृष्ण वहां पर रुक गए। अर्जुन विचार करने लगे कि श्री कृष्ण मुझे वापस युद्ध भूमि में क्यों लेकर आए हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, क्या आप मेरे लिए ये घंटी उठाएंगे और इस घंटी को उठाकर एक तरफ रख देंगे? तो अर्जुन ने सोचा कि हाँ, ये निर्देश इतना सरल था कि अर्जुन ने बहुत ही आसानी से झुककर घंटी उठाई। किंतु ये विशाल मैदान जहाँ बहुत सी अन्य चीजें साफ की जा सकती थी, जहाँ पर इतने लोग मरे पड़े थे कि शायद वो अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे, वो मृत शरीर कह रहे थे कि भाई अब उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, पर कृष्ण को वहां पर धातु का एक टुकड़ा यानी कि घंटी ही मिली थी, जो वह अर्जुन से कह रहे थे कि भाई इस घंटी को उठा दो। तो अर्जुन उस घंटी को उठाने लगे, परंतु प्रश्नवाचक दृष्टि से श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। तो श्री कृष्ण ने कहा, हाँ हाँ, यही घंटी अर्जुन, उठाओ जरा। ये वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और प्रश्न के भारी घंटी को उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने उस घंटी को उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया ही बदल गई। 1 2 3 4 और 5, 4 युवा पक्षी और एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ गौरैया ने और छोटे छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे। माँ गौरैया तो लगने लगा जैसे श्री कृष्ण को प्रणाम कर रही हूँ। वे बड़े ही आनंद से श्री कृष्ण की परिक्रमा कर रहे थे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी।
मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा। अर्जुन की आंखों से तो जैसे आंसू छलक आए थे। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते देखकर मैं भूल गया था प्रभु कि आप वास्तव में कौन हैं। तो ये कथा तो यही संपूर्ण हो गई, पर ये कथा हमें क्या संदेश देती है, आइए सुने। तो आइए, जिस प्रकार उस गौरैया ने कठिन समय में भी श्री कृष्ण यानी कि भगवान का साथ नहीं छोड़ा था और ये सोचा था कि श्री कृष्ण उसके परिवार की रक्षा करेंगे, और जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस गौरैया की रक्षा करने के लिए उस घंटी को उसके ऊपर ऐसे रख दिया कि मानो वो उसका छोटा घर बन गया था। 18 दिनों में युद्ध का परिणाम तो बहुत बुरा था, चारों ओर अस्थियां लाशें थी, पर वो गौरैया उस युद्ध में बड़े ही आराम से बची रही और वो बच्चे भी बड़े हो गए थे, उड़ने के लायक हो गए थे। उसी प्रकार आइए हम भी उस ही घंटी के नीचे विश्राम करें जब तक हमारे लिए वह घंटी यानी कि भगवान रूप की छाया कभी उठाई ना जाए। तो आइए हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें। आप सब लोगों ने बहुत ही प्रेम पूर्वक मेरी कथा सुनी। आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।